वेलकम बैक टू जॉइन द सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे कुछ रिमेन क्वेश्चंस के ऊपर। इसके पहले भी हमने इस सीरीज़ का एक सेक्शन कंप्लीट किया है जो यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन के कुछ पार्ट रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। उसी तरह से हम आज के सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, है ना। इट्स डिपेंड ऑन यू टोटली। अगर आपको नहीं पसंद आता तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 85 को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और मध्यिका का योगफल होगा, क्या होगा बताइए। अब इसके लिए आपको माध्य और माध्यिका का आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है 1, 6, 8, 3, 2, इसको एक पैटर्न में लिखते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 6, 8। ठीक है, ये 8 ही मान के चलिए, 8। ओके, हमने इसको एक क्रम में लिख लिया जिसको आरोही क्रम में कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, तो फिर हम जब माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो पदों की संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई पदों की कितनी संख्या है, ठीक है, ये करते हैं। तो पदों में जो जो संख्या है 1, 6, 8, 3, 2, इसको जोड़ने पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 1, 2, 3, 3, 6, 6 कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 3, 3, 6, है ना, 6, 6, 12, 8, 20। तो 20 यहाँ पे मिल रहा है इनको जोड़ने के बाद, तो यहाँ पे 20 हमने लिख लिया, 20। अब इसको n से डिवाइड करेंगे, यानी कि जितनी पदों की संख्या यानी कि 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 4। ठीक है, हमें माध्य पता चल गया कि माध्य क्या है, 4 है। अब हमें माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने का क्या कंडीशन है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर विषम पद है, ठीक है, पदों की संख्या क्या लिखा जा रही है, माध्यिका हमको ज्ञात करना है। अब विषम पदों की संख्याओं के लिए हमें माध्यिका क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद क्या होता है उसके लिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2वां, ठीक है, पद। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें n कितनी है, 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा 6, 6/2 हो जाएगा, यानी कि 6/2। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3। ठीक है, 3 क्या है, 3वां पद, यानी कि इस सीरीज का जो आप ये देख रहे हैं एक पैटर्न में, इस सीरीज के 3वां पद कौन है, 3। तो हमें आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 3वां पद भी क्या है, 3। अब देखिए हमें माध्यिका और माध्य पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें माध्य क्या मिला, 4, और माध्यिका क्या मिला, 3। ठीक है, तो माध्य और माध्यिका को अगर हम जोड़ेंगे 4+3 तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही प्यार से। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी चलता है, यानी कि आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है। तो वो डिस्टेंस आप x मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक चला, ये टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर। ठीक है, कितना है, x किलोमीटर। अब इसमें क्या है, पहले बांट दिया गया है कि 2/11 भाग इस टोटल दूरी का, यहाँ पे 2/11 भाग चलता है किससे, ट्रेन से। ठीक है, तय किया ट्रेन से। उसके बाद जो रिमेन भाग है 17/22, ठीक है, 17/22 भाग ये चलता है किससे, कार से, दिया हुआ है। और ये जो बचा हुआ हिस्सा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है कैसे, पैदल। ठीक है, पैदल को हम ऐप से डिनोट कर लें, यानी कि फुटपाथ, है ना। अब पैदल चलता है ना, पदयात्रा करते हुए 1 किलोमीटर। अब इसको हम एक समीकरण में पिरोएंगे, यानी कि इसको हम सॉल्व करने के लिए एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, समीकरण कैसे बनेगा, देखिए टोटल डिस्टेंस में से अगर हम 2/11 और 17/22 को निकालेंगे तो 1 किलोमीटर बचेगा, है ना। तो इसको इसी लैंग्वेज में हम मैथमेटिक्स में लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस में से एक्स में से पहले यक्स का जो 2/11वां हिस्सा होगा उसको हम 2x/11 लिखेंगे। ठीक है, 2x/11 माइनस कर दिया, फिर माइनस करेंगे हम 17x/22, यानी 70x/22। अब ये टोटल किसके इक्वल है, 1 के। क्यों, क्योंकि लास्ट का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर ये पैदल चल रहा है।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 11x माइनस 2x क्या मिला, 9x बाई 11 माइनस 17x डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें देखिए, ये 9x बाई 11 जो है इसमें 2 का मल्टीपल कर लीजिए ऊपर और 2 का मल्टीपल नीचे। क्यों? क्योंकि इसके समान करना है। ये जो 22 दिख रहा है, ठीक है, ये 22 के इक्वल इसको भी करना है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अगर प्लस में होता है, जब हर समान हो जाता है, यानी कि हर जब हम समान कर देंगे तो ऊपर वाला पोर्शन जो प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमको मिल गया 18x डिवाइडेड बाई 22 माइनस क्या है 17x, यहाँ पे 17x क्या लिख रहा है ये, 17x डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ हर समान है, इसलिए ये सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। 18x माइनस 17x ऊपर मिलेगा, 18x माइनस 17x डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मिलेगा x और नीचे मिलेगा 22, यानी कि x बाई 22 इज इक्वल टू 1। अब x इधर 22 को लेके जाएंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आपको टोटल डिस्टेंस कितनी मिल रही है, x इक्वल टू 22 मिल रही है, x इक्वल टू 22। तो यहाँ पे देखिए अगर जो x की वैल्यू यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी मिल रही है 22 किलोमीटर, ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं। देखिए अगर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम अभिकलित कर रहे हैं, मीन्स कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न में निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो बारंबारताएं हैं ना, तो उनका क्या है, जो मतलब ये सभी समान रूप से बटेंगी। ठीक है, इनका जो इंटरवल होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी वर्गों पर समान रूप से क्या होंगी, बटेंगी, जो इनका बारंबारता होगा। ठीक है, तो इनकी बारंबारताएं सभी वर्गों पर समान रूप से बटती हैं। ठीक है, बंटित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, इसका लैंग्वेज केवल समझ के इसका आंसर दिया जा सकता है। इसको पढ़ने के लिए डीप में जाना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए, अगर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय आपको इस बात पे ध्यान रखना है, जो बारंबारताएं होंगी वो सभी वर्गों पर समान रूप से बटेंगी। ठीक है, चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 930.25 का रूट निकालना है। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा 30.5। ओके, 30.5 में से क्या घटाएं कि ये पूर्ण संख्या मिले, तो जाहिर सी बात है -0.5 निकालेंगे। ठीक है, अब ये 0.5 जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा 30। ठीक है, अब जब हम -0.5 निकाल रहे हैं तो इसको 0.5 भी लिखते हैं और इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ भी आपको ऐसे सॉल्व कर लेना था। ठीक है, और ऐसे ही कुछ संख्याएं होती हैं जिनका आपको मतलब कुछ होती हैं फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, कुछ संख्याओं का वर्गमूल आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए ध्यान से। 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है। टोटल जो विलयन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैं यहाँ पे, ठीक है, ये कोई कप है ना, इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है 300 ग्राम। 300 ग्राम के एक मिक्सर में 40%, यानी इसका 40% कितना होगा 120 लीटर। ठीक है, 120 ग्राम, 120 ग्राम इसमें क्या है 120 ग्राम इसमें शुगर है। ठीक है, 120 ग्राम शुगर है, यानी कि 40% इक्वल टू 120 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 40% ऐसे लिख देता हूँ। तो इस समय इसमें पानी की मात्रा कितनी है, जो ऊपर रिमेंड है, अगर ये नीचे शुगर है, शुगर स्टैंड फॉर एस और वाटर रिमेंड फॉर डब्ल्यू, तो वाटर जो है इसमें कितना है, अगर 120 ग्राम 300 में से 120 ग्राम निकालेंगे तो यहाँ पे 180 मिलेगा, 180 ग्राम आपको मिल रहा है वाटर। ठीक है,
अब हमें चाहिए कि 50-50% करना है कि कितना, और उसमें हम क्या मिलाएं बताइए, चीनी की, मतलब दोनों का जो प्रतिशत है ये 40% से ये 50% हो जाए। ठीक है, कितना सिंपल है। देखिए अब हमें 300 ग्राम में देखना है 180 ग्राम और 120 ग्राम, इन दोनों का रेशियो है 120, रेशियो कितना है 180। ठीक है, और ये है 40% और ये है 60%। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बैलेंस करना चाहें तो इसमें 10% ऐड करेंगे, है ना, जैसे यहाँ 10% घटाएंगे। ठीक है, या तो 300 ग्राम का 10% निकाल लीजिए। ठीक है, ये जो 300 ग्राम है इसका 10% यानी कि इसका जो 20% हिस्सा है, 300 का अगर 20 निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ 40% में प्लस 10% कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे माइनस 10% कर रहे हैं। ठीक है, -10%, तो ये 10-10 कितने हो गए 20, और यही 20 जो है हम 300 ग्राम का 20% निकाल के वही ज्ञात कर लेंगे, 50-50 हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो रहा है ना, यहाँ पे हम 10 कर रहे हैं तो ये 50% हो गया, और यहाँ पे 50-60 में से 10 घटा रहे हैं तो ये भी 50% हो जा रहा है। तो अब इसमें जो डिफरेंस कितना का आ रहा है, ये 10-10-20 का है ना, तो 20 ग्राम हम क्या करेंगे और एक्स्ट्रा इसमें 20%, सॉरी 20 ग्राम बोल रहा हूँ, 20% हम शुगर ऐड करेंगे। तो 300 का आप 20% निकाल लीजिए, 300 का 20% होगा, बताइए कितना होगा, 60 होगा। 300 का 20% 60 होगा, है ना। तो इसमें देखिए 60 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तरीका ये हो जाता है सॉल्व करने का, और एक तरीका क्या हो जाता है वो भी, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए सिंपली यहाँ पे हमने 120 ग्राम ये 300 को बांटा हुआ है, 300 ग्राम को सिंपली बांटा हुआ है, ये 40% और 60% के हिस्से में बटे हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 60 ग्राम जब ऐड करेंगे, है ना, तो सिंपली 180 हो जाएगा। यहाँ पे जब 60 ग्राम करेंगे तो ये 180 इक्वल टू 180 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी पता चल जा रहा है कि हम 60 ग्राम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रकार से किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 ध्यान से पढ़िए। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या है। ठीक है, मूल संख्या मान लीजिए x है, मूल संख्या हमने मान लिया x है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है 8% जोड़ने पर, अब x में हम क्या कर रहे हैं 8% जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कितना होगा 8x/100। ठीक है, और 3% घटा रहे हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा x का 3%, 3x/100। ठीक है, अब इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 407, तो मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है यहाँ पे, बताइए क्या होगा। अब देखिए इन संख्याओं का अंतर अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो हमें कितना मिल रहा है 407 मिल रहा है यहाँ पे 407। ठीक है, अब टोटल संख्या का एक इक्वेशन हमको मिला है, अभी हमने प्रॉपरली इसको नहीं लिखा है। ठीक है, इसको प्रॉपरली हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसके साथ दोनों के साथ, तो फिर हमें इसका प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, या तो फिर हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, अभी जो हमने लिखा है इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू ये तो ठीक है, परिवर्तन जो भी हुआ इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 को फिर से दोबारा से हम करते हैं, वो तरीका थोड़ा सा लॉज हो रहा था। देखिए अगर किसी संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी वो 100। मान लीजिए वो संख्या x थी, है ना, अब x में अगर 8% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और हम उसे क्या मान लेते हैं कि x इक्वल टू 100 है। ठीक है, x इक्वल टू 100 है, तो 100 का 8% क्या होगा 108x, है ना, तो हमको मिल गया 108x। फिर यहाँ पे क्या किया था हमने बताइए, माइनस करने थे कितना 3%। अब 100 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 97। ठीक है, 97 एक्स हमें मिल जाएगा। और टोटल जो है, ठीक है, टोटल जो संख्या है यहाँ पे डिफरेंस इनका बीच के अंतर को अगर हम देखें, ठीक है, ये क्या है 407। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें
तो भी हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ये आएगी अबाउट 3700। ठीक है, यहाँ से भी हमें आंसर मिल रहा है, लेकिन इसका सबसे सिंप्लीफाइड मेथड क्या हो सकता है? गेस कीजिए क्या हो सकता है। यहाँ पे दे रहा है संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 407, है ना। तो मूल संख्या, ठीक है, जैसे अगर किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से जो प्राप्त संख्या हो रही है उनके संख्याओं का अंतर, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में अगर आया तो फिर तीसरी बार अगर इसको हम देखें, देखिए संख्या आपने x मान लिया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मतलब 3 तरीके से देखेंगे तो और भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे तो उनको आप कर लेंगे, है ना। तो x संख्या मान लिया, ठीक है, जो संख्या है, अब इसमें वृद्धि हो रही है 8% की, तो ये क्या हो जाएगी 8x, ठीक है, बाई 100, यानी कि वृद्धि कितनी हुई x में 8x बाई 100 की, ठीक है। अब फिर उसी संख्या में क्या हो रहा है 3% घटाया जा रहा है, और हमें क्या करना है इन संख्याओं का अंतर भी लेके चलना है, ठीक है। ये एक संख्या हो गई, एक ही संख्या से प्राप्त, और उसके बाद हम जो आ रहा है नया संख्या 3% घटाने में से उसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 3x बाई 100, ये भी एक इक्वेशन बन रहा है। अब ये हो गया, इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना है 407। अब इसको भी एक सिस्टमेटिक तरीका है ये, ठीक है, और वो जो था शॉर्टकट था, तो इसको भी सॉल्व करने के बाद आपको x का मान पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 100x प्लस 8 करेंगे तो 108x डिवाइडेड बाई 100 माइनस 100 माइनस 3x यानी कि 97x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 407, ठीक है, इतना मिल गया। अब देखिए हर समान है, ऊपर जो 108x है माइनस 97x है, तो 108 में से 97 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको बताइए, यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए, 11 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कितना मिलेगा आपको 11, ठीक है। तो आपको मिल गया क्या 11x बाई 100, यहाँ पे लिखते हैं 11x बाई 100 इज इक्वल टू 407। अब 100 को उधर भेज के 11 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। 407 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11, इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 3700 आपको मिलेगी, ठीक है। वो इसकी क्या होगी सही जवाब, क्योंकि ये कैलकुलेटेड, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। 407 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11 करने पे 3700 आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अभी देखते हैं 91वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इनको ना एक पैटर्न में लिख लेते हैं, क्या 5 चौक को, देखिए ये क्या है 5 सही 3/4 है, ठीक है। 4 सही दूसरी संख्या 4 सही 4/5 है, फिर क्या है 7 सही 3/8 है ना। और इसमें कौन सा भिन्न जोड़ा जाए, वही जो क्वेश्चन मार्क है कि जो संख्या हो ना वो पूर्ण हो जाए, होल नंबर रिसीव हो। तो इन संख्याओं को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 5 चौको 20 3 23/4 हो गया, ठीक है, 23/4। 5 चौको 20 4 24/5। 8 7 56 3, 8 7 56 3 59, है ना, 59/8 हो गया, ओके। और फिर क्या मिला आपको, प्लस में आपको क्या करना है, क्या जोड़ना है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो देखिए इन पहले ना इनके जो हर हैं उनको हम समान कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो हर है समान कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे और ऊपर पहली संख्या में यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 चौको 40, यानी कि हो गया 230/40 प्लस 24 है, ऊपर नीचे 8 का गुणा कर लीजिए, है ना। तो 24 गुणे 8 कर लीजिए ऊपर, प्लस 8 गुणे 5, तो नीचे भी यहाँ पे मिल गया 40। तो ऊपर क्या हो गया 24/8, 8 चौक को 32 को 2, 8 दूनी 16 3,
16×3 = 19, 192/40, ठीक है। प्लस आपको क्या मिला 59/8, 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो 8 पचे 40 और 59 पचे 9 पचे 45 को 5 है ना, और 9 पचे 45 को 5, या फिर 5 9 45 को 5, और फिर 5 पचे 25 4 29 है ना। दो कैसे लिख रहा है ये, 295/40, ठीक है। अब इन संख्याओं को ऊपर जोड़िए, क्या मिल रहा है, 230 + 192 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए। 230 में अगर आप 100 जोड़ें तो 330, 330 में अगर आप कितना जोड़ें 92, 330 में अगर आप 70 जोड़ते हैं तो 400 हो जाता है, 422, ठीक है। 422 + 295, 422 और 295, तो 422 में 200 जोड़ेंगे तो 622, और 622 में अगर हम 80 जोड़ दें तो हो जाएगा 702, 702 में अगर 15 जोड़ दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 717। अब यहाँ पे 700 कितना मिल रहा है वैल्यू, 717/40 मिल रहा है। अब इसमें हम वो कौन सी संख्या जोड़ें कि हमें जो डिवाइड हो गया है पूर्ण संख्या मिले। देखिए 17 हैं, तो 17 में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 720, और 3/40 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 720/40, ठीक है। तो 700 देखिए 3 बटे, अगर हम ऑप्शन में यहाँ पे 3/40 ही लें तो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, तो कितना हो जाएगा 720/40। अब इससे हम अगर डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 4 4 एकम में 4, ठीक है, बचा 3 हुआ 2, 4/32, तो ये पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें इसको तो 4 एकम में 4, 4 यानी 18 से ये पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि इसमें अगर हम 3/40 जोड़ें, ये जो 3/40 दिख रहा है यही इसका सही जवाब होगा। पूर्ण संख्या हमें क्या मिल रहा है 18, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। कोई व्यक्ति ₹8 में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ है, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 8 रुपये में इसने कितने खरीदे 10 वस्तु, इसको आप ऐसे इक्वेशन बना लीजिए। 8 रुपये में इसने खरीदे 10 वस्तु, वस्तुओं को हम थिंग यानी कि THI थिंग लिख लिया, ठीक है। 10 वस्तु खरीदा है ना, और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, ठीक है। अब देखिए बेचने की दर क्या है 1.25, यानी कि 10 वस्तुओं को अगर वो 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो 10 गुणे 10 × 1.25 करेंगे तो उसे प्राप्त कितना प्राप्त हो रहा है 12.5 रुपये उसको टोटल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। खरीद रहा है 8 रुपये में, बेच रहा है टोटल 12.5 रुपये में। अब हमें ये ज्ञात करना है कि जो प्रति वस्तु की दर है 1.25 है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक है। प्रतिशत लाभ उसको हम 8 रुपये के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, ये जो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हम 8 रुपये में से या फिर ये 12.5 का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 12.5 में से 8 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 4.5, ठीक है। हमें कितना मिला, अगर 8 रुपये में से 12.5 रुपये या फिर 12.5 में से 8 रुपये घटाए तो कितना मिला 4.5 रुपये, जो हमें लाभ के रूप में मिले। अब 4.5 रुपये लाभ को हमें प्रतिशत लाभ में बताना है, तो ये 4.5 रुपये किसके रिस्पेक्ट में प्रतिशत लाभ है, ये 8 रुपये के रिस्पेक्ट में है ना। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 4.5 × 100 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताइए कितना आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल रहा है आपको 25/200। और फिर अगर इसको 25 तो इसका 8/40 नहीं 4.5, फिर इसको आप क्या करें 45 कर लिया और 8
फिर ये कट के आपका आ जा रहा है 4। इसको अगर हम काटें तो ये हो गया 50, है ना, और ये हो गया 4। ठीक है, मतलब 2×50 में 100, 2×4 8। और देखिए इसको और प्रिसाइज कीजिए, है ना। तो ऑप्शन में देखिए नीचे 50 4 कहाँ पे है, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सटीक हो रहा है इसके लिए। ठीक है, अब हमें मिला 4.5 गुणे 50/4, है ना। देखिए 4 किसी के नीचे हमें मिल नहीं रहा है एक्चुअली, और ये 10वां में वैल्यू आई है, तो हम कहीं ना कहीं अप्रॉक्सली ऑप्शन नंबर बी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें कुछ हिंट मिल रहा है यहाँ से, अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो। अगर इसको और भी हम लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 45 का 5 में गुणा करें तो कितना मिलता है, हमें क्या वैल्यू मिलती है बताइए। 45 × 5 कीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, 5×5 = 25 को 5, ठीक है, 5×5 = 25 को 5, 5×4 को 20, 20×2 = 22, है ना, 225/4 मिल रहा है। ठीक है, 5×5 = 25 को 5, 5×4 को 20, 2 22, तो 225/4। अब 225/4 को किस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इसमें देखिए 56 से 1/4 जो ऑप्शन है, 50 चौको 200, अच्छा चौको 24, है ना, ऊपर क्या है 1, 24 1 25, यानी कि 225/4 आपको ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए ध्यान से। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है, बताइए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे बजट से पहले किसी कार की कीमत में, ठीक है, अब कार की कीमत में जैसे अगर हम देखें यहाँ पे गाड़ी की कीमत में जो वृद्धि हो रही है, यानी कि कार की कीमत में, ठीक है, यहाँ पे कार प्राइस लिख रहा है, कार प्राइस में जो हाइक है वो कितना है 30%। ठीक है, दिया हाइक मीन्स क्या, बढ़ा हुआ, ये सिंबल मतलब बढ़ा हुआ। ठीक है, कार के प्राइस में। और क्या कह रहा है इसमें, जो गाड़ी की जो बजट है उसमें वृद्धि। ठीक है, जैसे जो बजट है उस कार की उसमें जो वृद्धि है वो 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार, यहाँ पे बजट लिख देते हैं, BODGET, बजट में जो वृद्धि है वो कितना है 10%। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसकी वजह से जो कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी होगी। ठीक है, कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। यदि हम प्रतिशत में मतलब 70% अगर x% और y% देखें कि अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली जो वृद्धि हो रही है x% और y%, ठीक है, तो इसके लिए एक कंडीशन आता है। ठीक है, इसके लिए जो एकल बराबर प्रतिशत जो मतलब देखें अगर हम कैलकुलेशन में इंटीग्रल यहाँ पे हो रहा है, यानी कि एकीकृत वृद्धि हो रही है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जब भी कंडीशन बने, ठीक है, जो इनमें वृद्धि सतत हो, कंटिन्यूसली हो, है ना, तब ऐसे में जो एकल बराबर प्रतिशत जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हम एकल बराबर प्रतिशत, ठीक है, ये क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है x + y, ठीक है, प्लस xy/100। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x और y की वैल्यू है वहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, 30 10 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 30 + 10 प्लस क्या हो जाएगा 30 धामे 300/100, यानी कि मिल जाएगा आपको 3। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 30 10 40 3 43। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 43% ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है और इसके लिए ये कंडीशन याद रहे, जब एकल बराबर प्रतिशत यानी सतत कंटिन्यूअस वृद्धि या सतत वृद्धि दिखे या फिर एक साथ ऐसे क्वेश्चन में वृद्धि दिखाया जाए, है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पढ़िए ध्यान से। 27 = 9 / 3 तो 1/x⁴ का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 27 = 9 / 3 x,
इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हम 27 जो है आपको दिख रहा है, इसको हम 3 के क्यूब के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए यही करते हैं। 3 का क्यूब हो गया ये, ठीक है। अब इनटू में है x तो मल्टीपल में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। सारे पोर्शन को 3 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाइए, क्या मिलेगा आपको, x उस पर माइनस में मिलेगा, है ना, यानी कि 3⁻² इंटू 3⁻−x। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा m⁴ इंटू, ठीक है, m⁴b। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है m⁴a+b, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3⁻² - x, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है क्या, 3x इक्वल टू 3⁻² - x। और यहाँ पे एक कंडीशन और आता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होता है अगर कोई कंडीशन है m⁴ इक्वल टू m⁴b हो, तो ये a इक्वल टू b हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रहे और ये भी चीज़ याद रहे, ठीक है। तो ये होते हैं सिद्धांत और ये होते हैं कंडीशंस, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3x इक्वल टू 2 - x लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x इक्वल टू 2 - x। अब x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 4x, इधर बचेगा 2x, यानी कि 4x इक्वल टू 2 मिलेगा। अब 4 को इधर ले जाइए तो x इक्वल टू 2/4, यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, ठीक है। x का मान हमको कितना मिल गया, 1/2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है 1/(x⁴) की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये टोटल पोर्शन मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने x का मान निकाल लिया है, x का मान कितना है 1/2, ठीक है। अब इतना निकालने के बाद अब हम ये x का मान क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, 1/(x⁴) की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और x की वैल्यू हमने पहले से ज्ञात कर रखी है, तो अब हम इसका मान रखेंगे 1/1/2⁴। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2⁴, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमको निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो 16 हो गया इसका राइट आंसर। और इस तरह से 94 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। सबसे पहली बात इसमें ये याद रहे, साधारण ब्याज दर है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन तो हमने देख लिया, ठीक है। जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है 10 साल, ठीक है। और जो अपनी दुगनी हो जाती है, जो मूलधन है P, वो कितना हो जाता है 2P हो जाता है 10 साल में, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है R, यानी कि प्रतिशत दर। तो आपको साधारण ब्याज का, ठीक है, साधारण ब्याज पे अगर देखा जाए, साधारण ब्याज पे अगर कोई धनराशि दिया गया है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंडीशन नहीं है, तो इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है बताइए, मूलधन गुणे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हम लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, जो राशि है वो स्वयं की दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो बताइए 10 वर्ष बाद क्या कंडीशन मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या मिलता है 10 वर्ष बाद की स्थिति अगर हम देखें, ठीक है। जो इसमें दिया है
अपनी दुगनी हो जाती है। जो कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाती है, अपनी दोगुनी, ठीक है। यानी कि PRT/100 इक्वल टू 2 है ना P, और यहाँ पे क्या है, R हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 2P हो गई। यहाँ तक समझ में आया है ना। ये अपनी स्थिति के दोगुनी हो गई। हमें R पता ही है, सॉरी R ज्ञात करना है, T पता ही है, मान रख लीजिए, P से P कैंसिल, है ना। इसको इधर ले जाइए तो R इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या मिला, कुछ नहीं। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, अगर हम T का मान यहाँ पे R इंटू 10 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 100, ठीक है, मिलेगा। 10 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो हमें 2 इंटू 10 मिला, यानी कि जो ब्याज का दर है कितना मिला, 20%, ठीक है। यहाँ पे ब्याज का दर कैसे हमें 20% मिल सकता है, यहाँ तो 2 भी कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 20% तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है। फिर से ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है हम इधर उधर निकल लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार सोचते हैं, ठीक है। मिस्टेक सबसे हो सकती है ना, मुझे लगा वो तरीका ठीक है। इस क्वेश्चन को अगेन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस बारी जो इक्वेशन लिखना था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले बात कि जो मिश्रधन है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, जैसे अगर हम साधारण ब्याज पे ज्ञात करें, ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन मिल रहा है कि 10 वर्ष में दुगनी हो रही है, यानी कि 2P हो जा रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल है ये, तो P प्लस जो साधारण ब्याज हमें है उसको मिला के ये हमें मिल रहा है, ठीक है। P प्लस ये कंडीशन हमको मिलेगा P इंटू, है ना, R हमें पता नहीं है और T हमें पता है 10 वर्ष, ठीक है, बाई 100, ये हमको मिल रहा है एक इक्वेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 10 वर्ष में दोगुना हो जा रही है, यानी 2P हो जा रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, P को इधर लाएंगे तो हम ये P से P क्या होगा, माइनस होगा, है ना, प्लस में है तो ये इधर मिलेगा P इक्वल टू P इंटू R इंटू टी, यानी कि T का मान कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कीजिए, आपको क्या मिल रहा है, P से P भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। R इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, R/10 इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो R इक्वल टू 10%, ठीक है। जो रेट होगा वो 10% होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इक्वेशन लिखने में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। दो संख्याओं का योग 15 सही 1/3 है और उनका अंतर 4 सही 2/3 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। इस ऐसा क्वेश्चन हमने किया और ऐसे 3 क्वेश्चन इस पे आधारित आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 15 सही 1/3 को आप पहले सॉल्व कीजिएगा। हाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, 15 सही 1/3, फिर ये है 4 सही 2/3, ठीक है। इनको आप पहले सिंपल रूप में लिखिए, 15 × 45 46/3, फिर क्या है 4 × 12 2 14/3, ये दोनों संख्याएं हो गई, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का क्या दिया है, गुणनफल क्या होगा। यदि दो संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याएं मान लीजिए, ये दोनों संख्याएं नहीं है, इन दोनों संख्याओं का परिणाम है ये, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग क्या है, a प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, कितना है 46/3, और क्या दिया है a माइनस बी, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 14/3। अब इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको एक कंडीशन पता होगा फार्मूला वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4ab, उसी कंडीशन में इसको रखना है, ठीक है। तो अगर आप उस कंडीशन में रखते हैं तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हमेशा याद रखिए। अब आपको वैल्यू रखना है ना। ए प्लस बी की जगह 46/3 और ए माइनस बी की जगह 14/3 रख के सॉल्व कीजिए। तो 46/3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू 14/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको इनके गुणनफल का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 46/3 का स्क्वायर माइनस 14/3 का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, या फिर इसको आप ना ये इक्वेशन सॉल्व करके आप हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए एज ए असाइनमेंट है। इक्वेशन बन गया है, आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा है, बस कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका बता दे रहा हूँ, 53 से 1/3 सॉल्व करने के बाद आएगा। अब इसको ला के आप दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 पे आ गए हम। यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 4 पुरुष और 6 महिलाएं, ठीक है, 4 मैन, ठीक है, और 6 महिलाएं प्लस 6 वुमेन, ठीक है, मिल के किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, इनकी कैपेसिटी जो है महिलाओं और पुरुषों का, ठीक है, इनकी कैपेसिटी हम लिख लेते हैं। इसमें जो एम है ना, और जो डब्लू है, ये इनकी कैपेसिटी मान लेते हैं। ठीक है, जो एम है ये महिलाओं की क्या है, कैपेसिटी, सॉरी पुरुषों की कैपेसिटी है, और जो डब्लू है वो वुमेन की कैपेसिटी है ना। अब ये इक्वेशन एक बन रहा है, 4m प्लस 6w इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बताइए, 8। ठीक है, आप 8 कहाँ से आए, क्योंकि ये कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं सब, 8 दिन में। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन गया यहाँ पे। ठीक है, एक समीकरण यहाँ से मिल गया। दूसरी कंडीशन में देखिए, 3 पुरुष और 7 महिला, यानी कि 3m प्लस 7 वुमेन, है ना। अब कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं देखिए, 10 दिन, यानी कि 10 को 18 लिख रहा हूँ, 10 इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, दो इक्वेशन आपके सामने आ गए, है ना। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में देखिए, एक चीज़ तो हमें काटना है, या हम काटें या डब्लू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक पोर्शन सिमिलर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीपल कर दें, ठीक है, और इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीपल कर दें। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल के आएगा बताइए, अगर हम मल्टीपल कर दें और दोनों इक्वेशन को घटा दें एक दूसरे से। ठीक है, मल्टीपल करने के बाद क्या कर दें, घटा दें, यानी कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा दें, तो हमको एक वैल्यू मिलती है 4m माइनस 3m का क्या हो जाएगा, 12m, फिर नीचे भी मिलेगा माइनस 12m। ठीक है, फिर आपको मिलेगा 6w को हो गया 18w प्लस 18w, फिर नीचे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या था 7, तो 7 4 जा क्या हो गया माइनस 28w, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, यहाँ पे 12m से 12m कैंसिल, 18w माइनस 28w, ऊपर मिला 24, नीचे मिला 40, तो 24 माइनस 40 करेंगे तो क्या मिलेगा 16, वो भी माइनस में, माइनस 16। अब इतने पोर्शन से हमको मतलब है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया बताइए, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, हमें मिल गया 18w माइनस 28w इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, तो 18 में से 28 जाएगा तो माइनस 10 इक्वल टू 16 है ना। तो हमको w की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है। ठीक है, w की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सॉल्व करने पे w की वैल्यू 16/10 मिल रही है। ठीक है, w का मान अब हम क्या करेंगे, w का मान टोटल वर्क में ऐड करेंगे। टोटल वर्क कौन सा, जैसे अगर हम टोटल कैपेसिटी 4m प्लस 6w इंटू 10 करते हैं, 8 करते हैं, ठीक है, टोटल वर्क जो मतलब शुरू के हैं, है ना, और 10 डेज़ के भी, तो ये अलग अलग
इक्वेशन आपको बन के मिलता है। इसको डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आया होगा। हमने अब तक डब्लू का मतलब देख लिया है, कैपेसिटी यानी कि वुमेन की कैपेसिटी हमने निकाल ली है। अब टोटल वर्क ऑफ डेज ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए, टोटल वर्क ऑफ डेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल करेंगे किसमें, उनकी कैपेसिटी में, प्लस 6W, इक्वेशन 1 था, है ना। अब अगर हम इसमें मल्टीपल करें, ठीक है, और ये भी देखें नीचे 10 डेज वाला भी इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या था, 10 इंटू 3m प्लस 7W, है ना, इक्वेशन 2 था। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पूरा इक्वेशन, तो हमें m/w = 11/1 मिलता है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके बताइएगा 11/1, ठीक है। अब हमें इतनी वैल्यू पता चल गई, और टोटल वुमेन अब क्या करेंगे, टोटल वुमेन की जो कैपेसिटी है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो वुमेन की स्ट्रेंथ आई थी उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और मैन की कैपेसिटी यहाँ पे अगर हम मैन की कैपेसिटी निकालें, क्योंकि वुमेन को तो हमने निकाल दिया था, अब m/w है तो w का मान हमने कितना कैलकुलेट किया था, 16/10, है ना। तो m = क्या हो जाएगा, 11/1 इंटू 16/10, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको m की भी वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है, लेकिन हमें उतना करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे टोटल अब ज्ञात करेंगे, w की वैल्यू, है ना, रख के, और फिर m की वैल्यू रख के। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे देखिए m और w का हमें अलग अलग वैल्यू पता चल गया, मैन का 11, w का यानी वुमेन का 1। अब इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको इसमें वैल्यू रखते हैं, तो क्या मिलता है, 8 इंटू 4 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है, ये हमें मिलता है। ओके, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं, हमने कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। अगर टोटल वुमेन देखें तो 8 इंटू 44 प्लस 6 इक्वल टू 6, 10 वुमेन के लिए भी नीचे देखें तो टोटल वुमेन का देखें अगर वॉक, तो हमें मिलता है 10, 11, यहाँ पे इक्वल इक्वेशन दोनों इक्वल कर दिया जाए तो हमें 10 गुणे 3 गुणे प्लस 7 इंटू डब्ल्यू करें तो हमें मिलता है 400 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद 44 6 50 8 5 40 400, इसको जो इक्वेशन 1 है इसको सॉल्व करने के बाद हमें 400 मिला, ठीक है। अब हम इसको टोटल वुमेन इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। अब 400 में इसको हम 400 को डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है, आ जाएगा 40, ठीक है। तो 10 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी, 40 डेज में। देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खाँच पाँच हो गया तो इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं ध्यान इधर उधर गया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है क्या, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पुरुष और महिलाएं की जो कैपेसिटी है उसको हम पुरुष के लिए m कैपेसिटी के लिए और महिलाओं के लिए w यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है 4 पुरुष और 6 महिलाएं यानी कि 4m प्लस 6w कितने दिन में, 8 दिन में, है ना। अब ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और फिर से दूसरा क्या दे रहा है, 3m प्लस 7w इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 10। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इसमें मल्टीपल करते हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीपल करते हैं 3 का, इसमें करते हैं 4 का, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है,
तो हमको डब्लू की वैल्यू पता चलती है 16/10, ऐसे करके हमको वैल्यू पता चलती है। डब्लू की वैल्यू हमको यहाँ से 16/10 पता चलती है, ठीक है। अब इसी को टोटल वर्क ऑफ अ डेज अगर हम ज्ञात करें, ये तो इज इक्वल टू में हमने कैलकुलेट किया है ना। अब हम टोटल वर्क ऑफ अ डेज ज्ञात करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट है इसमें जो 8 डेज दिख रहा है इसमें मल्टीपल कर देते हैं टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए। तो 8 इंटू 4m प्लस 6w। देखिए वही सेम काम है, इसलिए जो यहाँ पे मल्टीपल है उसकी मतलब जैसे 10 दिन में जो कार्य हो रहा है उसको भी इक्वल में रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3m प्लस 7w, है ना। ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वल करके अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम देखें तो m/w इसका टू 11/n मिलता है, ठीक है, 11/1। m/w इसका टू 11/1, ठीक है। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलती है m/w का। अब यही m और w का मान इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। टोटल वर्क, टोटल वुमेन जो इक्वेशन है ना, उसमें भी ज्ञात कर लेंगे और टोटल वर्क ऑफ अ डे भी ज्ञात कर लेंगे। तो m/w का मान पता चल गया। तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 4 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू ज्ञात करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 400 आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया है मतलब टोटल जो वर्क है, टोटल वुमेन मतलब इक्वेशन अगर हम देखें, ठीक है, कितना मिल गया 400, ठीक है। और हमको पता ही है कि जो वुमेन की कैपेसिटी है वो 1 है, क्योंकि हमने m/w ज्ञात कर लिया है 11/1, है ना। तो टोटल अगर वुमेन को करना हो 10 वुमेन मिलके कितने दिन में करेंगी, तो 10 गुणे कर देंगे कितने का, 1 का, यानी कि 10, है ना। अब टोटल जो नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज है वो है 400। अब केवल वुमेन का देखना है ना। ये कैपेसिटी हो गया केवल वुमेन का, से उस काम को करने वाली, ठीक है। जैसे 10 महिलाएं केवल मिलके काम करेंगी तो उनकी इफिशियंसी यूनिट होगी 10, और टोटल वर्क है 400, है ना। तो 400 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 40, ठीक है। तो इसमें देखिए 40 डेज में महिलाएं काम खत्म कर देंगी, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 गलत क्वेश्चन है। अच्छा एक बात देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 4 5 9 10, ओके 10 क्वेश्चन और हैं। सेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम है, अच्छा 1 घंटे का सेशन हो गया, ओके कोई ना, कर लेते हैं हम इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 98 नंबर का क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0.013 का क्यूब माइनस 0.0000343 और डिवाइडेड बाई समथिंग समथिंग समथिंग। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना ये इक्वेशन पे होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो कि ए क्यूब, बेटा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपांसन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस, बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्चुअली क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये सिंबल है ना ये प्लस है ना, सॉरी मतलब क्या है, ये प्लस ही है, ए प्लस, ठीक है। और नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस है, ठीक है। तो दो जगह प्लस है, अगर ये दोनों जगह प्लस रख दिया जाए तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू केवल ज्ञात करनी होती है, यानी कि यहाँ पे हम देख लेंगे कितने को हमें ऐड करके आंसर लाया जा सकता है। तो ये ए क्यूब प्लस
बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब जहाँ जहाँ पे वैल्यू है देखिए वैसे ही इक्वेशन बना हुआ है, क्योंकि ये क्या है 0.013 का क्यूब, तो 0.013 एक वैल्यू हो गई ए, और जो बी है वो क्या है बी इक्वल टू 0.07 है, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हैं, है ना। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू इतना है, तो ए प्लस बी, ए और बी यही दोनों हैं, है ना। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या मिलेगा। अगर ए इक्वल टू 0.013 है, बी इक्वल टू 0. क्या है बताइए 0.07, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद ए प्लस बी जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगी, तो ये हो जाएगी 0.02, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर तब होता अगर ये चिन्ह प्लस और ये भी प्लस होता तब, बाकी ये क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सरल रेखा AB, पहले देख लेते हैं।